नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। V1 को हम प्लूरल बोलते हैं, V2 को पास्ट टेंस बोलते हैं, V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वर्ड लिया है मैंने PHONE, इसे हम फोन कहते हैं। सेकेंड फॉर्म है PHONED, फोन्ड, PHONED, फोन्ड, PHONING, फोनिंग, PHONES, फोन्स। एक फोन नाउन होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब सिर्फ फोन होता है, पर ये वर्ब है, इसका मतलब फोन आना या फोन करने के कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TEAR, TORE, टो, TORN, टॉन, TARING, टीयरिंग एंड TEARS, टीयर्स। इसका मतलब होता है फटना, चीरना, निकाल देना, फाड़ना या तेजी से जाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TASE, टीज। सेकेंड फॉर्म है TASED, टीज्ड, TASED, टीज्ड। V3 है TASING, टीजिंग एंड TASES, टीजेस। इसके वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है छेड़ना, चिढ़ाना या परेशान करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक वर्ड्स है। ये अलग अलग हिंदी मैंने लिखा है समझाने के लिए, ताकि आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर पाए। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने NAME, नेम, NAMED, नेम्ड। V3 है NAMED, नेम्ड, NAMING, नेमिंग एंड NAMES, नेम्स। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम रखना, नामकरण करना या किसी चीज का नाम बताना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ब है। NAME का मतलब एक नाम भी होता है जिसे हम नाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे नेम क्या है, नाउन है जिसका मतलब सिर्फ नाम होगा, और यहाँ पे नेम वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे होगा नाम रखने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है JUMP, जंप, JUMPED, जंप्ड, JUMPED, जंप्ड, JUMPING, जंपिंग एंड JUMPS, जंप्स। ये सारे इसके वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना, लांगना, फांदना या चौंकना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FLY, फ्लाई, FLEW, फ्लू, FLOWN, फ्लोन, FLYING, फ्लाइंग एंड FLIES, फ्लाइज। ये सारे के सारे वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है पक्षी, कीट या विमान आदि का उड़ना, यात्रा करना या उड़ाना या फहराना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है PRISH, पेरिश, PRISHED, पेरिश्ड, PRISHED, पेरिश्ड, PRISHING, पेरिशिंग एंड PRISHES, पेरिशेस। इसका मतलब होता है मर जाना या नष्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है SWIM, स्विम, SWAM, स्वयं, SWUM, स्वम, SWIMMING, स्विमिंग, SWIMS, स्विम्स। इसका मतलब होता है तैरना, चकरा जाना, उलझन में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है STOP, स्टॉप, STOPPED, स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड, STOPPING, स्टॉपिंग एंड STOPS, स्टॉप्स। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, बंद हो जाना या रोकना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग हिंदी है। आप इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए
और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या ऑफलाइन क्लास में आप क्लास में आके भी पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने PREDICT, प्रिडिक्ट, PREDICTED, 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 predicted and PREDICTING, predicting and PREDICTS, predicts। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट वर्ड है WEEP, whip, WEPT, whipped, WEPT, whipped, WEEPING, whipping and WEEPS, whips। इसका मतलब होता है आंसू बहाना, रोना या विलाप करना या जोर जोर से रोना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WIN, विन, WON, वॉन, WON, वॉन एंड WINNING, विनिंग एंड WINS, विंस। ये सारे इसके वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है जीतना या विजय प्राप्त करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है POUR, और POURED, पॉड, POURED, पॉड, POURING, पॉडिंग एंड POURS, पॉड्स। इसका मतलब होता है उड़ेलना, पेय पदार्थ, परसना या मूसलाधार बरसना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WET, वेट, सेकेंड फॉर्म भी सेम ही होता है, WET, वेट, WET, वेट, WETTING, वेटिंग एंड WETS, वेट्स। इसका मतलब होता है गीला करना या पेशाब करके जो बच्चे गीला कर देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है WORSHIP, वर्शिप, WORSHIPED, वर्शिप्ड, WORSHIPED, वर्शिप्ड एंड WORSHIPING, वर्शिपिंग एंड WORSHIPS, वर्शिप्स। इसका मतलब होता है पूजा करना या आराधना करना या पेरेंट्स वगैरह को आदर करने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है RECITE, रिसाइट, RECITED, रिसाइटेड, RECITED, रिसाइटेड, RECITING, रिसाइटिंग एंड RECITES, रिसाइट्स। इसका मतलब होता है याद की हुई कविता आदि सुनाना। नेक्स्ट वर्ड है BLESS, ब्लेस, BLESSED, ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड, BLESSING, ब्लेसिंग एंड BLESSES, ब्लेसेस। इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। नेक्स्ट वर्ड है BEG, बेग, BEGGED, बेग्ड, BEGGED, बेग्ड, BEGGING, बेगिंग एंड BEGS, बेग्स। इसका मतलब होता है भीख मांगना। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। ओके, थैंक यू।